आपका एक यही कहना है कि जितने भी ऑडियंस आते हैं वो बिक के आते हैं? आपका आपने जैसा कहा कि 5,000 में पंडित मिल जाते हैं, 5,000 में ये मिल जाते हैं, उसको गेस्ट बोलते हैं। आपने अभी ऑडियंस कहा। अरे ऑडियंस 300-300 रुपए किराए पर आते हैं। तो आप तो कहें इसमें पत्रकार है कि क्या? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं क्यों सुनूंगा आपकी बात? क्यों नहीं? अरे मैं आपसे कोई पैसा लेके बैठा हूँ क्या? आपकी बात सुनना मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार है भैया। अरे सुनो, फिर आप सवाल एक सवाल का जवाब हुआ नहीं। पहले मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ 2014 फिर मैं बोल नहीं 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था, गरीब क्या खाएगा, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। रजत शर्मा के शो में चलता था बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल की बात कह रहे हैं। आपने कितने मीडिया कान की बवासीर है, नहीं सुनने का पैसा लग रहा है। मैं क्या कर, आप शादीशुदा है? नहीं है। अगर आपको बच्चा नहीं होगा तो अपनी पत्नी को क्या करोगे? दूसरे के हाथ भेज दोगे? नहीं, उसका इलाज कराओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इन्हें सोशल मीडिया का बेनतहा बादशाह कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जो इनका जवाब रहता है किसी भी पार्टी को लेकर, ये नहीं कहते कि मैं इस पार्टी से हूं या फिर किसी भी पार्टी को लेकर पर्सनली ये जवाब नहीं देते, लेकिन इनका जो भी जवाब रहता है वो बहुत ही सटीक, बहुत ही कड़वा रहता है। आज हम इन्हीं से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कैसा है इनका जवाब। नमस्कार सर, आपका पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड में बहुत ही स्वागत है। आपसे सर एक मात्र सवाल है जो कि बहुत सारे पत्रकारों ने आपसे पूछा होगा कि आप बीजेपी पे, हमारे नरेंद्र मोदी पे इतना भड़के हुए क्यों रहते हैं? कभी भी आप उन्हें सीधा जवाब क्यों नहीं देते? आपको जिस दिन अपने वतन से मोहब्बत होगी, आप अपने देश से प्यार करोगे, तो निश्चित तौर पर मोदी जी का विरोध करोगे। आपका कहना है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, मतलब आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये आपका कहना है? मैं समझता हूँ आप भी रोटी चावल खाते होंगे। जरूर। अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, उन प्रधानमंत्रियों की कार्यकाल को आप लीजिए और उससे मोदी जी की तुलना कीजिए। किसी प्रधानमंत्री ने देश की संपत्तियों को अपने व्यापारिक मित्रों के हाथों में बेचने का काम किया हो तो बता दीजिए। क्या 28 समझिए 28,000 करोड़ की संपत्ति थी हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको 210 करोड़ में क्यों बेचा? इससे देश का क्या फायदा है बता दीजिए। पहला बात, एक प्रधानमंत्री जो जनता के टैक्स के पैसों से पैसा वेतन भत्ता लेता है, मशरूम की सब्जी खाता है, 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनता है, अपने मेकअप पर सौंदर्यीकरण पर खर्च करता है और वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा होता है, देश के बारे में नहीं सोचता है, तो क्या वैसे प्रधानमंत्री का विरोध करना गलत है? आप भी रोटी खाते हैं, खाते हैं। आप एक मत बताइए, देखिए आज देश के कुछ लोग जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आज विश्व के सूची में मीडिया का स्थान क्या है वो आपको भी पता होगा। आपको तो अपनी औकात का पता ही होगा कि विश्व में आप कैमे पैदान पर हैं। समझिए, ये मैं नहीं कह रहा। आप भारत में मदारी का खेल दिखा रहे हैं, किराए के ऑडियंस ला रहे हैं, बैठे होते हैं ताज होटल में, कहते हैं कि हम जमीन से रूबरू करा रहे हैं। ये सबको पता है कि 5-5 हजार में मौलाना आते हैं, 5 हजार में पंडित आते हैं, 5 हजार में ये आता है, सोशल एक्टिविस्ट बन के बिठा देते हैं। आप अपने ही घर में बैठकर अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मीडिया का जो काम है, जो काम गणेश शंकर विद्यार्थी जी सब जैसे लोगों ने सोचा था, आज वो है क्या? आप बता दीजिए कि हाँ है, आप कह दीजिए। मतलब आपका एक यही कहना है कि जितने भी ऑडियंस आते हैं वो बिक के आते हैं? आपका आपने जैसा कहा कि 5,000 में पंडित मिल जाते हैं, 5,000 में ये मिल जाते हैं, उसको गेस्ट बोलते हैं। आपने अभी ऑडियंस कहा। अरे ऑडियंस 300-300 रुपए किराए पर आते हैं। तो मतलब आइए ना, आप सुनिए ना। अरे फिल्म सिटी में आइए, मैं आपको बिठवा देता हूँ चैनल में, और वहाँ एक ही तरीका होता है। किन लोगों को सवाल पूछना है, आप अगर बीजेपी में ताली बजाइएगा तो आपको माइक देगा, अगर दूसरे पार्टी में ताली बजाइएगा तो आपको माइक नहीं देगा। कौन सा पार्टी? कोई भी पार्टी, विपक्षी तमाम पार्टी। कांग्रेस, अभी ये जो आप बहस कर रहे हैं ना, भाजपा IT सेल का वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बनाइए। आप समझिए, आज जो देश में मुद्दा है कि हम एक ही जानते हैं, जैसे हवाओं को जिद है आंधी लाने की, हमारी जिद है भाजपा मुक्त भारत बनाने की।
जो पार्टियां भाजपा को हराती रहेगी, जिस स्टेट में हराती रहेगी, हम उसके साथ खड़े हैं और अपना तन मन धन न्यौछावर कर पूरे देश की आवाम को यही अपील करेंगे कि भाजपा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सरदार पटेल ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह ने कहा, खुदीराम बोस ने कहा। आपको पता है देश की आजादी में कितने लोगों ने कुर्बानी दी और सभी ने एक ही बात कही, आप समझिए कि अमन भाईचारा से देश चलेगा। कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं? ये बातें गोरे अंग्रेजों की थी, डिवाइड एंड रूल, समझिए। आज उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं ये सावरकर के लोग, जो सावरकर कायर, बुजदिल, डरपोक, माफीवीर सावरकर, जो गोरे अंग्रेजों का दलाल था, पिट्ठू था 60 रुपए महीना कोई उसका रिश्तेदार लगता था जो पेंशन देता था। जिन्ना के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको भाजपा के लोग अपना आइकॉन कहते हैं, आप पत्रकार हैं तो आप बताइए भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के लिए चिट्ठी किसने लिखा था? आप तो कहीं इसमें पत्रकार है कि क्या? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात मैं क्यों सुनूंगा आपकी बात? अरे मैं आपसे कोई पैसा लेके बैठा हूँ क्या आपकी बात सुनूंगा? मैं अपनी बात सुनाने आया हूँ, आपकी बात सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की और इसके एवज में गोरे अंग्रेजों ने गार्ड की नौकरी दी इन लोगों को, समझिए बात को। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, इनके 3 मंत्री थे। अरे सुन तो लो पूरी बात, क्यों कहीं से खबर है क्या? सुनो पहले बात। सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। जो भारत, आज मान लीजिए कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होता, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की इतनी औकात नहीं थी कि आंख उठाकर नजर फेर सकता था भारत को। कौन लोग थे? भारत के टुकड़े किए, ये उन्हीं लोगों के शागिर्द हैं और आज भी भारत में ये अमन भाईचारा समाप्त कर भारत को कमजोर करना चाहते थे और यही प्रोग्राम में लगे हैं। जब आपको ये पता होगा 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या में पैदान पर थी? देखिए मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार है भैया। अरे सुनो, फिर आप सवाल, एक सवाल का जवाब हुआ नहीं, पहले मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी आप बताइए आप हमको? मतलब विश्व की तीसरी व्यवस्था थी। मतलब आप कह रहे 55 रुपए लीटर डीजल मिलता था, 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, ये आप अर्थव्यवस्था कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना? अर्थव्यवस्था नहीं होता हाँ। ये तो महंगाई की बात आप कह रहे हैं। तो उस समय क्रूड ऑयल 108 रुपया डॉलर प्रति बैरल मिलता था, ठीक है? तो क्या रुपए मिलता था? 108 रुपए। आप 108 रुपए क्रूड ऑयल मिलता था, समझिए। तब 400 रुपए की सिलेंडर भी थी, आप समझिए। डीजल पेट्रोल के दाम क्या थे? गरीब क्या खाएगा, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। रजत शर्मा के शो में चलता था बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल की बात कह रहे हैं। बीजेपी अगर आप हटाते हैं, एक साइड हटता है बीजेपी, तो कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? आप नहीं है? नहीं, आप नकाबिल हैं। अरे आप निकम्मे हैं। आप ये सवाल मत करो कि मोदी नहीं तो कौन। हाँ, तो हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सोचे होंगे ना कि हम मोदी से अच्छा चला सकता है। मैं हूँ, आप हो, ये है, वो है, पूरी हिंदुस्तान है। ये कह के हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को गाली मत दो आप, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये प्रिस्क्रिप्शन तैयार मत कीजिए, गलत बात है। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने एक एजेंडा फिक्स किया हुआ है, इसके पीछे आप लोगों को फंडिंग मिलता है, मनी नहीं तक। अरे जिस गाँव में मुर्गा नहीं होगा वहाँ सुबह नहीं होगा क्या है? जहाँ कौवा नहीं होगा तो वहाँ सुबह नहीं होगा क्या? तो मैं कह रहा हूँ मोदी रहे या नहीं रहे, देश चलना है। बिल्कुल चल रहा, चलेगा। जब मोदी जी ने, आप समझिए 2014 से पहले बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे लगते थे क्या? नहीं। आज क्यों लग रहा? तो पैसा कहाँ जा रहा? आप मोबाइल यूज करते हैं तो इनकम भी तो बढ़ गया लोगों का। क्या बढ़ गया? कैसे इनकम बढ़ा है? क्या बढ़ा बताओ ना। पहले आप कितना कमाते हैं, पहले ये बताइए। आप महीना कितना कमाते हैं? मैं तो पूछ रहा, तो मेरा कमाई से आप क्या करोगे? अरे तो मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कमा रहे हैं? आप क्या आप कुछ तो काम करते हो। सुन तो ले भाई, ठीक है बोल दीजिए। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं यहाँ कमाई बढ़ने की बात की, कमाई बढ़ने की बात कही, तो यही मैं कह रहा हूँ। 2014 के बाद 14 में कितना कमाते थे और आज आप कितना कमा रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे, आप अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले बोल दीजिए फिर। 2014 के बाद और 2022 में लोगों की कमाई क्या है?
2012-13 में प्रधानमंत्री जी कहते थे किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। आप हमारे पर ही घुमा फिरा के मत रहो, आप जो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है उस पर आओ, समझो, वस्तुस्थिति साफ साफ दिखाओ, खुली किताब की तरह बनो कि कोई भी आदमी आए और आपको पढ़े, उस चीज की जानकारी हासिल करे। फिर भी उन्हें चुनने को क्यों तैयार? कौन चुन रहा? सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, आप खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप खुद सोशल मीडिया पे आते हैं, ठीक है, तो आप फेसबुक चलाते हैं, आप सारा चीज चलाते हैं, मोदी सपोर्टिव, योगी सपोर्टिव, आपको नहीं दिख रहे हैं? सुनिए, हो गया। आप जैसे देश के बिकाऊ मीडिया के कीलर पत्रकार, समझिए, जिसने अपने कलम बेच दी, जमीर बेच दी, अरबों रुपए के विज्ञापन, आपने कितने मीडिया कान की बाबासीर है, नहीं सुनने का पैसा लग रहा है, क्या बोलते रहते हो, कुछ भी दिखा दो अपने मन से। मदारी हो क्या? रात को मंजर बना के बेचते हो, 2 रुपए में साइकिल रेडियो लो, आप तो बचा लेते हैं, नहीं बचता क्या? आपने तो बचा लेते ना, आप ही तो बचाए हैं, आप ही तो टीका पैदा किए हैं, आप ही आए हैं, आप ही पत्रकार आए हैं, मोदी जी आए हैं, तो इस सूरज भगवान आए हैं, ये चांद आया है, ये धरती है, ये टीवी है, ये रेडियो है। अच्छा, आप कुछ तो था नहीं देश में, देश तो ठन गोपाल था। सुनिए ना, बीजेपी का प्रचार दिखा, देखिए बीजेपी का प्रचार दिखा, यूपी में भी तो अभी हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन कहा? चुनाव आयोग किसके में काम कर रहा है अभी? अरे सुनो ना, 31 दिसंबर तक कोरोना क्या कहा अभी 31 जनवरी तक कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब कोरोना के केसेस क्यों गए? प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, केंद्र में जो सरकार होगी उसी के लिए चिंता होगी। जब कोरोना है तो चुनाव क्यों है? क्यों अखाड़ा? दिल्ली पैसेंजरी बंगाल में कर रहे थे, भाई हम बहनों वहां जाते हैं, कहते यहाँ घर घर बम की फैक्ट्री है, गृह मंत्री कहते, अभी वहां जाते हैं तो कहते पाकिस्तानी आ जाएगा, वहां तालिबान आ जाएगा, इसलिए एटीएस बना। आपको पता है तो आप इतने मजबूर क्यों हैं? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उस शहर से आते हैं, रांची से, जहां 2013 के अहमदाबाद के जो बम विस्फोट हुए थे उसमें 2 निर्दोष लोगों को बरी किया गया है। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, इंसाफ मिला है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमान होना, सिर्फ सवर्ण होना, सिर्फ दलित होना, सिर्फ पिछड़ा होना, क्या इस चीज का ये रखता है क्या? आज उनको कौन देगा मुआवजा? जो उन्होंने जो मानसिक प्रताड़ना झेली है, जो उन्होंने आर्थिक मार झेली है, आप क्या उनको मदद करने जाएंगे? आपने तो उनको 2013 से 2022 9 साल तक का कैरेक्टर, उनके पूरे परिवार का, पूरे खानदान का आपने चौपट कर दिया। आप बताओ, आपके दूरबीन लगा लेते ऐसे, आप लोग खबर चलाते हैं कि यहाँ गृह मंत्री जी ने, आप खुद अपराधी है, तारीपार है, जो समाज में रहने लायक नहीं है। आपको पता है जो अजय मिश्रा टेनी पर कई एक्ट में धाराएं दर्ज हैं, और प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, गृह मंत्री जी कि हम बहुत बड़ा ये दे रहे हैं। एक 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी जो बोला था मैं मंत्री या सांसद बाद में बना हूं, पहले का मेरा इतिहास जान लें, मैं कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी था, और उसका बेलगाम बेटा अपनी थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, और वो कहता रहा कि अगर हमारा बेटा की संलिप्तता पाई गई तो हम मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे, और ये धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे रहे नरेंद्र मोदी जी। तो आप कहते हैं विरोध कर रहे हैं, आपको किसानों की हत्या का जरा सा मलाल नहीं है? 700 से अधिक किसानों का जो मौत हुआ, ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो मोदी सरकार ने करवाई। क्यों आखिर जो राजनाथ सिंह जी कहते थे अरे हमें तो अभी अभी पता चला है, ये तो धरती के भगवान आए हैं, उन भगवान में आपको शैतान क्यों मिला? समझिए, हम इस बात का विरोध करते हैं, हम इस बात का विरोध करते हैं कि पहले की सरकारों में वोट क्लब तक किसानों की जाने की इजाजत थी। मोदी जी की सरकार में इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगा दिए, लोहे के इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए, वो कटीले तार लगा दिए, कोबरा वायर, जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगा सकते। सोचिए, अरे हम लोग विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको ये आईना दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी पद की गरिमा होती है। बंगाल में गए ओडीडी ओडीडी, प्रधानमंत्री के बाद टपोरी की भाषा बोलते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का काम है यूपी के चुनाव में बोलेंगे, प्रधानमंत्री का काम है, हमने प्रधानमंत्री देखा मनमोहन सिंह जैसे सरीखे लोग, कैसे भारत हमारा विकास करेगा, कैसे हमारे देश की जो ये है वो लेगा, मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट लाए, गांव में लोगों के पैसे गए, गांव के लोग, जब गरीब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो जूता खरीदेगा, चप्पल खरीदेगा, दवाई खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, तो मार्केट का सर्कुलेशन होगा। इन्होंने पूरी सर्कुलेशन व्यवस्था को ठप कर दी। आपको नहीं दिखा? अच्छा, आपको वो नहीं दिखा? सुनो ठीक है, बोल लीजिए। जितने व्यापारी पैसा लेके भागे वो आपके रिश्तेदार तो नहीं थे? नहीं थे। संदेशरा बंधु कैसे भाग गया 15,000 करोड़ रुपया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेके? ईडी की कार्रवाई से पहले देश का मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाया कोरोना में। संदेशरा बंधु भाग गया नाइजीरिया,
और नाइजीरिया में सिप्को कंपनी खोल लिया। जो भारत का आर्थिक लुटेरा भगोड़ा है, मोदी सरकार उसके साथ व्यापार कर रही है। एक उदाहरण नहीं है। कैसे भाग गया नीरव मोदी, कैसे भाग गया मेहुल चौकसी? ये चौकीदार सोता रहा, चुनाव में प्रचार करता रहा, तभी तो भाग गया ना। न ईडी को पता चला, न होम मिनिस्ट्री को पता चला, न नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पता चला कि देश के जितने लुटेरे थे पैसा लूटा, अटैची में बंद की और ले लेके अपने चार्टर प्लेन से चले गए। और हमारी सरकार, अखिलेश ने ये किया, लालू जी ने ये किया, ममता दीदी ने ये किया, केजरीवाल जी ने ये किया, और उससे थकान अगर मिट गई तब नेहरू जी ने ये किया। ये जब विपक्ष में थे तब भी गांधी और नेहरू को कोस रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, और जब आज सत्ता में है तो 8 साल से यही काम कर रहे हैं। तो ये तो उस चुगलखोर औरत की तरह है जो चूड़ियां और पायल ज्यादा खनका रहे हैं, रोटी कम बेल रहे हैं, और एक दूसरे के इधर से इधर भिड़ा रहे हैं। आप 8 साल से क्या कर रहे हैं? मुजरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? 8 साल में आपकी सरकार है। अभी हमने राज्यसभा में बयान सुनी, कांग्रेस न होती तो देश में हरित क्रांति नहीं होती। मोदी जी कहे, भाइयों बहनों, मेरा तो तपना है हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा, मालूम हुआ एयर इंडिया ही बेच दिया। जो बैंक चल रहे थे उन बैंकों को डुबाया गया। 35,000 से अधिक उद्योगपति लोन ले लेकर, किसके कहने से हजारों करोड़ रुपया लोन मिला, एनपीए में डाल दिया गया। देख लीजिए, जो बाबा लाला राम हरामदेव जल्लोपाल की बात कहता था, जो अन्ना हजारे कहता था, विनोद राय फर्जी घोटाला निकाला, आपको पता होगा। तिरचूर से सब कलेक्टर की कैरियर शुरुआत की, और मोदी जी की सरकार में वो बना रेलवे कायाकल्प समिति का चेयरमैन, बीसीसीआई का चेयरमैन, उसको पद्म सम्मान मिला, उसको पता नहीं क्या क्या नहीं मिला। अच्छा, आप एक बात सुनो ना, अब अरे घोटाले का क्या हुआ कुछ बताओगे? अरे नहीं, आप बता रहे हो बात, सबसे अहम बात है, सुन ले, आपने कभी सवाल, फिर मैं क्यों सुनूंगा? अरे सुनिए, आपने हमारे सवाल पूछा, फिर मैं पूछ रहा हूं। आप इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं ये तो कह रहा हूं। सुनिए, हाँ। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या ये कहा? कहा कि मोदी जी ने सारी चीजें बेच दी। आप सरकारी कामकाज में कभी बैंक के लाइन में लगे, बैंक कह रहे हैं सरकारी कामकाज में लाइन, इलाज कराओगे ना? जब संस्थाएं नहीं चल रही है तो संस्थाओं में कटौती की जाएगी। कि संदीप पात्रा जैसे आदमी को आईटीडीसी में चेयरमैन बना दोगे क्या? फिर मैं पूछ रहा हूं, क्यों पूछा यार? सवाल ही नहीं सुन रहे आप। अब वही तो मैं कह, मेरा सवाल आपने ही नहीं क्या सुन रहे कहा हैं। कि सरकारी ऑफिस में गए, सरकारी बाबू काम नहीं कर रहे थे, यही कह रहे हैं। हो गया? लेकिन अभी प्राइवेट हो गया, ठीक है, मेरी बात से प्राइवेट हो गया, आधे घंटे के अंदर आपका काम होगा। लेकिन आप पहले वही सप्ताह केजरीवाल ने एक नया नंबर अभी जारी किया है, जिस पर आप फोन करिए, कोई भी सरकार से आपको काम हो, आप सीधा बोलिए कि मुझे ये काम है, वहां से आपका आदमी आएगा, काम करके जाएगा। वो आपको प्लान अच्छा लगा, या फिर आप लाइन में खड़े फॉर्म लेकर बीवी बच्चे के साथ, वो आपको अच्छा लगेगा। हो गया? हाँ, और कुछ बोलो? नहीं पहले नहीं हो गया। किसी भी फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए राष्ट्रीयकरण जरूरी है, समझो। तो फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग आप कैसे करेंगे, ये बात आपको इंदिरा गांधी जी से सीखने की जरूरत थी। जैसे टाटा एयरलाइंस था, टाटा एयरलाइंस को उन्होंने इंडियन एयरलाइंस कर दिया, ठीक है। बैंक प्राइवेट थे, आपको पता होगा, अभी सारा इंडिया ने पूरे देश में पैसे की कैसे गोलबंदी की है। हेलियस जैसी कई संस्थाओं ने, जो गरीब आदमी 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया पेट काट कर जमा किया था, जिस शारदा नारदा की बात कर रही थी बीजेपी सरकार, बंगाल में देखा गया कि उसका मेन आदमी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, तो लोगों की बात भूल गए। आज भी सहारा इंडिया में काम करने वाले जितने एजेंट हैं, आज वो सर उठा के नहीं चल सकते। क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता है और आपको नहीं पता है कि प्राइवेट बैंकों में खाता खोलने में कितना लगता है? 5,000 से 10,000। और इसी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारण ही जनधन खाते खुले। पहले बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं लगते थे। मोदी जी ने चीटिंग की भारत की आवाम से, जनधन खाते खुलवा दिए। लोगों को लगा कि 15-20 लाख रुपया जो काला धन आने वाला है वो खाते में सीधा प्रधानमंत्री जी भेजेंगे। लोगों ने लाइन में लगी। और वही प्राइवेट बैंक में आप जाएंगे तो आपका खाता खुलेगा 5 से 10,000 रुपया। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। पहले बैंकों में, सरकारी बैंकों में 500 से 1000 में खाते खुल जाते थे। लोगों के लेन देन के पैसे नहीं लगते थे। कितनी बार मर्जी एटीएम से निकालो। सुन तो लो, मैं यही चीज समझा रहा हूँ। बीच में फिर आप बात देखते जब कि आप फंसते तो फिर आप बात ये सरकारी का फायदा है। एक कोई आदमी गलती की सजा पूरे देश को नहीं दी जा सकती है। जिन अफसरों ने काम नहीं करना उसके लिए तो सीबीसी बना हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसी के लिए बना हुआ है कि अगर वो किसी तरीके का भ्रष्टाचार करता है, कार्य में कोताही करता है,
तो आप उसको मजबूत करने के बजाय अगर बैंकों को डुबो के अपने मित्रों को पैसा दे देंगे, विदेश भगा देंगे, फिर बैंकों को मर्ज कर देंगे, फिर उन बैंकों को प्राइवेट कर देंगे, तो गरीब आदमी का खाता कहाँ खुल पाएगा? और आपको पता है आरबीआई के लाख कहने के बावजूद प्राइवेट बैंक के ग्रामीण स्तरों में सर्विस नहीं दे पाई। यह नुकसान होना है, आपको वो नुकसान नहीं दिख रहा, आप सिर्फ क्या कह रहे हैं कि सरकारी में ये दिक्कत होती है। अब ये मत सिखाओ, आपको यूपी 2014 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं थे। 2014 में हाँ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था, वैसा स्मार्टफोन नहीं था। अगर आप 2014 को अगर आप 22 से मुकाबला करें तो आप क्या चाहते हैं कि जिंदगी शायद आप लोगों को रतौती दिनौती नहीं है, हाँ। मोदियाबिंद है, हाँ। समझो, हाँ। सिर्फ मोदी दिखता है। मोदी सुनो, ने- राजीव गांधी जी हाँ। जब कंप्यूटर लाए थे ना, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर गए थे, विरोध कर रहे थे। नहीं पता है सर, आप लोग गोबर को चौरप्राश समझ के खा रहे हो, हाँ। दिमाग में गुस्सा भरा है, आपको नहीं दिखेगा। आप ये कहो कि राजीव गांधी जी ने अगर डिजिटल की बात नहीं की गई होती तो आज बैंकों के लेन देन नहीं हो रहे होते। क्या आज मोबाइल का युग नहीं होता तो किसको श्रेय दोगे, किसको दोगे? आज आप कहीं जा रहे हैं, बैलगाड़ी तरफ जाइए कि फॉर्च्यूनर में जाइए, सही से 14 को 22 से अगर मुकाबला कर रहे हैं अभी ना। मारुति कंपनी किसने लाया? अरे फिर आप मैं पूछ रहा हूं, नहीं बैल ये तो आप सुनिए, 14 को 22 से मुकाबला करें, उसमें मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे बैलगाड़ी पे गए थे तो 14 में आप बैलगाड़ी में बैठ जाते, अभी आपको बैलगाड़ी दे देंगे ना, आप बोलिएगा मैं पैदल ही चला जाऊंगा, उससे अच्छा मैं फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर को सेलेक्ट किया। मैं क्या कहा? आप 2005 में मैंने क्या कहा? आप 14 आप सुन नहीं रहे ना, आप 14 को 22 से सुन ही नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूँ? आप नहीं आप जो 2014 में था, हाँ। उससे बेहतर होना था। हाँ, नहीं उससे हुआ। खराब क्यों हुआ? क्या खराब हुआ? 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी थी? विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हम नेपाल से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए। टेक्नोलॉजी भी तो दिया। खुशहाली के इंडेक्स में क्या टेक्नोलॉजी दे दिया? कैसे नहीं दिया? 2014 में फोन नहीं था। अरे आपके पास फोन नहीं थे, जो अभी आपके पास फोन है वो था। बिल्कुल। जो फीचर के साथ अभी था वो था। हाँ जी, पता करो आप जाके। कौन सा फोन था आपके पास? आपके पास कौन सा था? नहीं था। आपके पास नहीं, मेरे पास बटन था, बताइए। आप पत्थर कर रहे थे उस समय? नहीं, हम संजय की आंख से देख रहे थे आप। अरे मेरे पास नहीं था कोई फोन। बात। आपके पास था? अरे, हाँ? आपके पास बिल्कुल। कौन सा फोन था? मेरे पास पेजर शुरू से जब लॉन्च हुआ, हाँ। पेजर से मैं शुरू कर रहा, मतलब फिर नोकिया क्या आया? मतलब आपके पास शुरू से हाँ। करोड़ों रुपए धन है इसलिए आपके पास है, क्या हम लोगों के पास नहीं उतना धन इसलिए नहीं था। आपके पास जो धन है ना, हाँ। आपको चूंकि मोदी जी से मिलता है, हाँ। तो आपको सारा पीछे मत दिखता है। अभी आप कहिएगा मोदी जी की युग में नया सूरज है, देखो ये कितना प्रकाश दे रहा है, पहले का सूरज रोशनी नहीं देता था। ये आप ही लोगों की बात है, आप लोग मिसगाइड करते हो। मिसगाइड करना बंद करो। आप सवाल पूछो कि 2014 से पहले देश की जितनी संपत्तियां थी प्रॉफिट में थी, 2014 के बाद घाटे में क्यों आई? आपको पता है? आपको पता है 2018 में एसएससी जीडी का वैकेंसी निकला और 58 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे, फिजिकल कराया, मेडिकल कराया, 1,09,000 बच्चों ने फिजिकल और मेडिकल कंप्लीट किया, उनको नौकरी नहीं मिली। आज भी वो दर की ठोकरें खा रहे। कहिएगा पहले नहीं हुआ? अरे पहले तो ऐसा समय था कि 8वां पास अंगूठा टेप को नौकरी मिलती थी। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है कि ग्रेजुएशन है पीएचडी वाले को ग्रुप डी की नॉन टेक्निकल रेलवे में जो भी वैकेंसी थी 2019 की, उसके लिए पूरा बदन आतंकवादियों जैसे फोड़ दिए गए छात्रों के। ये 2022 का भारत है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। उस ग्रेड पर तो इतनी फॉर्म ही नहीं भरी जाती थी कि पीएचडी वाला भी आ जाओ, बीटेक वाला भी आ जाओ, अब रोजगार मांगो तो पूरा सुझा देंगे। अब मथुरा सजा दिया, काशी सजा दी, सजा देने से क्या राम होगा? मंदिर छुड़वा लिया। क्या जब काशी मथुरा चले गए थे। सुनो, हाँ। अभी आप कोई बात, आप क्या है, आप ही लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसी दिन आप लोग कह देना कि हम अपने बाप को लाए हैं, अपने दादाजी को लाए हैं। राम को किसको लाने की औकात है भाई? नहीं, ये राम कई पीढ़ियों से है और सारे टीवी मीडिया कहते हैं राम को लाए हैं। किसी ने कहना अपने बाप को पैदा किए हैं, अपने दादा को पैदा किए हैं। राम और कृष्ण भारत की कण कण में है। और जिस दिन राम के आदर्शों को मान लीजिएगा, देखिए यही बात है, समझने की देरी है। जिस हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, हमारा धर्म प्राचीन धर्मों में से एक है। आप इसका मतलब रामायण और गीता नहीं पढ़ा, मतलब आप अगर पढ़ा होता, सुनिए पहले बात, हमारा धर्म 4 चीजों पर आधारित है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 चीज स्तंभ है हिंदू धर्म के। अर्थ मतलब कर्म ही पूजा है, पैसा कमाओ। फिर आता है धर्म कि अनैतिक रूप से किसी का दिल दुखा के नहीं कमाओ। शायद आपको भगवान चित्रगुप्त के बारे में जानकारी नहीं होगा, हम उसी वंश के वंशज हैं। हिंदू धर्म में चारों वर्ण व्यवस्था
कैसे सुचारू रूप से काम करेंगे, कैसे पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखना, कैसे ये मूवमेंट करेगा सृष्टि पूरा, उसकी जवाबदेही भगवान चित्रगुप्त की है। हम उसी वंश से हैं। हमारे धर्म में झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोध लादने का फल, सूद खाने का फल, जिस दिन जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तो हिंदू धर्म को समझ में आएगा। आप ऐसे ही चलते थे, बोलो जय श्री राम, चूड़ी नहीं बेचने देंगे, ये सब्जी में थूक लगाता है, दो थप्पड़ मारो, जय श्री राम नहीं बोला, बलात्कार कर दिया, ये हिंदू धर्म नहीं है। सुन लो पूरी बात सुनो। एक मिनट, रावण और राम, फिर बीच में पूरी बात समझो, क्योंकि आप दिखाओ तो पूरे देश को पता होना चाहिए। राम और रावण की राशि एक थी। राम को इसलिए पूजा किया जाता है कि राम ने अपने माता पिता के आदर्शों को मानने के लिए भगवा वस्त्र पहना और जंगल को चले गए वनवास को। समझ लो, चाहते थे नरेंद्र मोदी जी की तरह कहते नहीं, नहीं इस पर ऐसे लगा दो, यूपीए लगा दो, इस पर मैं गोली मारो, इसको इस पर आंसू गैस के गोले छोड़ो, इसको बुलडोजर चला दो। कभी कहा राम ने? राम अगर विरोध करते तो उस समय की सारी प्रजा उनके साथ हो जाती, क्योंकि राम को लोग चाहते थे। लेकिन राम ने अपने माता पिता के आदर्शों को मानने के लिए, उनके वचन को निभाने के लिए भगवा वस्त्र पहना। वही रावण है उसी रामायण में जिसने भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया, इसीलिए तो रावण असुर कहलाया ना। तो आज भाजपा के लोग वही रावण हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर दूसरों को मारते पीटते, एक चुनी हुई महिला की साड़ी खोल लेना, ये भगवा वस्त्र पहन के करने का काम है। अभिकांत ठाकुर पूर्व आईजी को आतंकवादियों जैसा सलूक करना, ये भगवा का काम है। ये लोग तो भगवा और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ताली बजाओ, थाली पीटो। रामचंद्र जी के भाई मूर्छित हुए, हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं कि संजीवनी बूटी मंगाओ, यानी दवाई मंगाओ। सुसेन वैद्य जो धनवंतरी के भाई थे, समझे, सबसे बड़े वैद्य थे, उनको बुलाया गया। ये कहते हैं थाली पीटो, उसमें अमिताभ बच्चन जैसे, अनुपम खेर जैसे, पता नहीं कितने अंधभक्त, जिसको पता ही नहीं था, जो गोबर को चमनप्राश समझ के खा रहे थे, सबने ताली फोड़ दी, पूरी थाली फोड़ दी। थाली फोड़ने से बीमारी दूर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। ताली बजाने से बीमारी दूर होगा। और खुद प्रधानमंत्री ने बजाया। बताओ कि ये प्रधानमंत्री, महामूर्ख प्रधानमंत्री, जिसको डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था करनी थी, पूरे देश से थाली पिटवाया। कितना बड़ा घोर अपराध किया है। सोचिए, सब बात मान लिया। एक अनाउंसमेंट है कि सोचने वाला बात है ना। पूरा पढ़े लिखे हैं, हाँ पढ़े लिखे हैं। मदारी को आपने देखा है, राग का मंजन बेच रहा होता है और अपने ही 5-10 आदमी को रखता है। वहाँ पढ़े लिखे लोग भी धोखा खा जाते हैं। अच्छा, आप थाली नहीं पीटते हैं? नहीं, हम मूर्ख थोड़े ना, हम हिंदू धर्म की कहता है। घर का अगल-बगल देखिए, दुनिया कौन किया, मैं उस समय भी रोकने की कोशिश की। हर आदमी देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे ना, लड़ा तो इसका क्या कहेंगे कि आप तुम्हें आज़ादी नहीं लड़ा, नहीं रहोगे। इसका उदाहरण पंडित नेहरू से सीखना पड़े आपको। पूछो क्यों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश का गद्दार था, देश आज़ादी का विरोध किया था, फिर भी पंडित नेहरू ने जब देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया। ऋषि मुनि होते हैं, मतलब जो साधु होते हैं। ऋषि मुनि, एक ऋषि मुनि बताइए जो राजा बना हो आज तक के इतिहास में। सो सब जाकर के तो हिमालय में बैठे रहते थे। क्यों बैठे रहते थे? आपको नहीं जानकारी है, मैं आपको बता दूं। बताइए, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो दूसरों की भलाई के लिए, दधीचि मुनि का नाम सुना था, अपने पूरे शरीर का त्याग कर दिया था और उन्हीं की हड्डी से उस समय अस्त्र शस्त्र बने थे जिससे राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। क्या? उन्हीं की हड्डी का बना हुआ गांडीव अर्जुन के पास था। समझिए, समझा कीजिए। विश्वामित्र राजा थे, लेकिन विश्वामित्र ने जब संन्यास लिया तो अपनी पूरी राजपाट त्याग दिया। ऐसा रहता था, सारे साधु संत बैठ जाते वहां, सत्ता पर गया है, हम ही राजा हैं, तो वो आए और राज भी किया। सुन नहीं रहे हो ना? आए राज कौन किया? देवताओं से छीनकर असुरों ने राज किया। जैसे इंद्र का राजपाट छीन लिया, सुने हो, जैसे किसी का कोई राजपाट छीन लिया, तो ये भाजपा वाले वही असुर तो हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हमारे जो साधु संत देश के थे, जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा हुए, सब जंगलों में, कोई हिमालय में, कोई कहीं जाके तपस्या किया, लोक कल्याण के लिए अपने शरीर तक की दान दे दी। किसी साधु संतों को आपने देखा? फिर भी सुन नहीं रहे हैं, योगी कर दिया। नहीं, आपको क्या लगा हुआ है भाई? जब उनको आप योगी कहिएगा, जिस पर 70 से अधिक धारा मामला दर्ज हो, तो लादेन को, इसको दाऊद को क्या कहिएगा? शंकराचार्य। अच्छा ठीक है, जिस समय किसका राज था? कांग्रेस का पूछ रहा था ना, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं किया? अब कांग्रेस का राज था। अगर कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री नहीं बनाया होता तो आज धारा 370 का मामला उठता।
हमको बताओ ये बात सुन। मतलब आप लोग ने आप लोग सपोर्ट किए तो मतलब आप यही नहीं समझ रहे हो ना, आप मानवता को नहीं समझ रहे हो। हाँ आप समझो, तो फिर आज अगर इंदिरा गांधी ने, अरे सुनिए नहीं रहे यार, अगर इंदिरा गांधी ने अगर वाजपेयी को और आडवाणी जी को अगर 2 सीट नहीं दिया होता विपक्ष के नाते, तो आज भाजपा सरकार में होती। कहां से सीख के आते हो? ये देश हमारा है, निंदक को भी नियरे रखने की जरूरत है, सबको माफ करने का, समझिए। हाँ। हाँ यही धर्म है, और धर्म का निर्वाह करते हुए अब तक की परंपराएं जो आई हैं, पहली बार ऐसी सरकार आई है, आपको पता होगा भस्मासुर शिव जी से आशीर्वाद लिया, जब शिव जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया तब भस्मासुर कहा पार्वती को दे दो, नहीं तो तुम पर हम हाथ रख दें, हाँ तभी विनाश करना पड़ा। तो ये लोग भस्मासुर की तरह है, ये लोग तब इन लोगों का विनाश कौन करेगा? करेगा कौन? हम जैसे लोग, आप घूम रहे, प्रजा करेगी यहाँ की, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखो इनका विनाश होगा। हार रहे हैं ना, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, क्या? और दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, देखना यूपी में इनका होगा मुंडी साफ। अब भाजपा मुक्त भारत की ओर चल पड़ा है भाई देश, आपको चिंता मत कीजिए। जो इन्होंने 2012, 13, 14 में जितने स्लोगन जुमले छोड़े थे ना, टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। फूल को है धूल चटाना, नहीं करना है भूल। अच्छा समझिए, अच्छा पंकज, एक झारखंड के बारे में बात कर लें। हाँ? झारखंड हाँ। में, झारखंड में जेएमएम का राज है, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार हाँ, है। बोलो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चलिए मोदी जी ऐसा किया वैसा किया है, झारखंड में सही हो रहा है? क्या? झारखंड में जेएमएम कांग्रेस सही कर रही है? आप ईमानदारी की बात बताना, हाँ आपको, आप धर्म को मानते हैं तो आपको धर्म का आवाज था। पहले जो भाजपा की सरकार थी और आज की सरकारों में अंतर है या नहीं है? है है ना? पहले से अच्छी है या बुरी है? पहले से मैं आप ही के पहले में पूछ रहा हूँ कि पहले से अभी अच्छे हैं, हाँ मानते इस बात को? और जिस आदमी के हाथ से सत्ता छीना गया है, आपको पता है कि वो लोग पूरी ताकत लगा रखे हैं किस तरीके से इस सरकार को बदनाम किया जाए, डैमेज किया जाए, ताकि हम फिर से कामयाब हों। इनका जैसे आपने मकसद देखा होगा, दिल्ली में चुनाव कहाँ? यूपी में, लेकिन देश विरोधी नारे कहाँ लगे? संसद मार्ग में। धर्म संसद में क्या बोला गया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया गया। क्या ये लोग धृतराष्ट्र थे? नहीं दिख रहा था इनको? क्या इंदौर की घटना नहीं दिखी इनको? बात इनसे कीजिए इंदौर की तो ये कहेंगे इस्लामाबाद में ये हुआ, बात कीजिए इनसे कानपुर और करनाल की तो ये चले जाएंगे काबुल और कंधार, जब बात कीजिए इनसे गन्ना की तो बात करेंगे जिन्ना की। जिन्ना से हिंदुस्तान में क्या फायदा है भैया? जिन्ना पाकिस्तान का हो सकता है। जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने वाले आडवाणी जी से क्यों नहीं पूछा जाता है? तो चुनाव, यूपी के चुनाव में जिन्ना की बात होती है, गन्ने की बात करो, उनको 14 दिन में देने की बात की थी, तो वो बात नहीं करोगे, बात करोगे जिन्ना जिन्ना। अरे जिन्ना क्या लगता है तेरा? तुम जिन्ना के साथ ही मिलकर तो भारत के बंटवारे कराए थे, देश के गद्दारों, गोरे अंग्रेजों के दलालों और मुखबिरों, फिर क्या देश की बंटवारा कराना चाहते हो? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा उनमें क्या हुआ, वहां क्या हुआ? अरे मतलब में अब सुनिए, हाँ देश अखंड भारत आजाद होता इन्हीं भाजपा आरएसएस के पूर्वजों के लिए देश अखंड भारत के रूप में आजाद नहीं हुआ। और ये देखिए इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई कहता है आजादी भीख में मिला, उसको पद्म सम्मान दे देते हैं, उसको वाई प्लस। अब बताइए कितनी बड़ी गाली है। आज अगर हमारे देश की आज़ादी के दीवाने होते, कितनी छाती पीट कर रो रहे होते। अरे आज़ादी फांसी के फंदे पर झूलने से मिला है। इन भाजपा आरएसएस के नपुंसकों को इतनी शर्म नहीं है कि वो 13 साल का बेटा, वो 16 साल का बेटा फांसी के फंदे पर झूम गया, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इनको शर्म नहीं आती? और उस कंगना को पद्म सम्मान दे रहे हैं, बाप रे, हैं? उसको आइकॉन बना रहे हैं, और फिर आपको वो नहीं दिखता? आपको नहीं दिखा कि कालीचरण जैसा गुंडा मवाली आदमी महात्मा गांधी को क्या गाली दिया? हम तो सोचते हैं कि ये लोग अपने बापू के लिए ऐसा सोचते होंगे, लेकिन अपने बापू के लिए भी क्यों सोचेंगे? क्या महात्मा गांधी की कुर्बानी को भाजपा ऐसे सारा दिन, जब 2 अक्टूबर को दिन जाता है वो माला पहना लेता है, अब फिर गोडसे की जय जयकार करता है? गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, आपको पता है? फिर उसी भी पूजा करते हैं। तो आप सोचो, ये जरूरत के हिसाब से ये कपड़े बदलते हैं, ये घाट घाट पर वानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके। इसी का नाम है नरेंद्र मोदी।
पूरी टीम ही पूरी जोगर की टीम है। तो कांग्रेस इसमें एक झारखंड में कहाँ सही कर रही है? सुनो ना बात। आपको क्या तकलीफें हैं, आप कांग्रेस के नेताओं से मिलो, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में जो सवाल आप महंगाई पर पूछो, महंगाई पर कौन बात करे, बेरोजगारी पर कौन बात करे? कांग्रेस ने क्या भाजपा के हाथ रोक रखे हैं कि 8 साल से ये रोजगार नहीं दे रहे हैं? क्या कांग्रेस कह रही है कि तुम महंगाई पर महंगाई बढ़ाते जा रहे हो? क्या कांग्रेस कह रही है जिस काला धन आने से 15 लाख मिलने थे अब 3.12 गुना स्विस बैंक में पैसे हो गए काला धन? और जो रोजगार है उसे भी कांग्रेस हटा रही है, ये भी तो बात है। कहाँ रह रही है? जो अभी ये थे क्या बोलते हैं, क्या? धरना पे बैठे हैं आप, आई दिन देखिएगा रांची में दिल्ली धरना हो रहा है, सब हेमंत सोरेन को लेकर रो रहे हैं न्याय के लिए। तब क्यों नहीं कांग्रेस बोलती है कि जेएमएम की भी गलती है? सुन तो लो, उन लोगों को हमारे पास भेजो, मेरा किसी पार्टी से सरोकार नहीं होता। जरूर आपको पहले जरूर भी आपको जरूर रूबरू आपको कराएंगे। देश में मैंने हर वीडियो में अपने नंबर इशू किए हैं, समझ रहे बात? लेकिन आप ये कहोगे, आप तो वो वाली बात कह दी कि सौतन कहती है पति मरे तो मरे, हमारी सौतन विधवा होनी चाहिए। मतलब देश गर्द में गर्द डूब जाए लेकिन कांग्रेस हारनी चाहिए, मैं ये काम करूं। आपके कहने का यही मतलब है? ये कहने का मतलब आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी गलती कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रही कांग्रेस की भी गलती है। मैं क्या कहा, ये राजनीति है, दलदल है, सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ गलत करती हैं। कांग्रेस ने गलती करी, आप मान रहे हैं? सारी पार्टी, मैं खुद इंसान का गलती करना स्वभाव आप मान लीजिए। है, मैं खुद गलती कर सकता हूँ। मैं इस बात थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, भगवान ने गलती की है, भगवान ने भी गलती कहीं ना कहीं की है। वो क्या होता है कि कोई भी कार्य आपकी नजर में अच्छा हुआ, दूसरे की नजर में गलत हुआ, मैं ये तो कह नहीं रहा, लेकिन गलवान की घटना पर चाइना का विरोध नहीं करना क्या सही है? ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। जब अरुणाचल प्रदेश से लड़के को उठा के ले गया था, मोदी सरकार चू तक नहीं बोल रही थी, तो क्या वो सही था? अब तो खैर वापसी आ गया। तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का प्रदेश प्रेसिडेंट, कार्यकारी समिति का सदस्य रहा है, उसने बार बार ट्वीट किया, तो क्या आप उसको भी गलत कहेंगे? सत्ता में देखिए क्या होता है, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब आप लोग फंसता हुआ दिखते हैं तो कहते हैं आप इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? अरे जो शासन में होगा, सत्ता में होगा, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर ने करेगा। अब हलवाई को जाके कहिएगा तुम क्या नहीं इलाज कर रहे हो, हलवाई करेगा क्या? समझो, बड़ी को कहोगे कि तुम जिलेबी बना दो, बड़ी जिलेबी बना देगा, वो तो लकड़ी का चीज बनाएगा। तो देश में जो सत्ता में होगा सवाल उससे होगा। अगर अभी कांग्रेस की सरकार होती, मैं अगर कांग्रेस का नेताओं का विरोध नहीं करता तब मैं दोषी था। सरकार में कौन है? भाजपा। प्रधानमंत्री कौन है? वो। मतलब जो अभी जो भी समस्याएं हो रही है झारखंड वासियों को, जो धरना पर बैठे, उससे आप खुद मिलेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे। हमें अगर जानकारी होती है, हमारा नंबर है, देश में कहीं भी, सिर्फ झारखंड का मसला नहीं है, देश भर में किसी भी पार्टी के खिलाफ अगर उस बात में वास्तविकता नजर आती है तो मैं उसका सहयोग करूँगा। आप हमारा नंबर अगर चाहें तो आप फ्लैश भी कर सकते हैं, 74284102729313696897। मैं क्या लग रहा है फिर आएंगे योगी जी? फिर आप योगी किसको कहते हैं? आदित्यनाथ योगी किसको कहा जाता है? जो पत्रकार हो ना? हाँ, जो कि आप किस तरह से अपना जो भारत है, क्योंकि भारत सबका है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का नहीं, सिर्फ मोदी जी का अनुभक्तों का ही है भारत। जिसको रहना रहो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा किसने कहा? सारे अनुभक्त यही बात तो चिल्लाते आप। कहाँ हम चिल्लाए? बताओ। ये मोदी जी ने भी कब कहा कि ये भारत मेरा है, आप इसको रहना बनना चाहो? सुन लो, जो लोग ये सारे अनुभक्त फैला रहे थे पुरस्कार वापसी के समय कि जिनको तकलीफ है चले जाओ, क्यों कहेंगे भाई? वो सही बात है, जिन्हें तकलीफ हो जाए। उन लोगों को सजा दी गई, ये कहने का अधिकार किसको है? हम देश में हैं, सोचिए, यही हमारा देश है जो देश की आजादी का विरोध कर रहा था, जो चुनाव हार गया, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरकार में रखा, तो सिर्फ सरकार का विरोध कर देने से आप कहोगे कि पाकिस्तान चले जाओ, ये कौन सा अधिकार आपको मिल गया? बताओ आप हमें। तो वो समय सही था या ये समय सही है? बता दो आप। देखिए, सबकी सोच की बात है। आपके हिसाब से 2014 सही था? मैं क्या कहा? समय मेरे हिसाब से बिल्कुल था। आपके हिसाब से 2014 खराब था? माने भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, खराब थी। आज हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, अच्छा है। हम खुशहाली के इंडेक्स में नेपाल जैसे देशों से पीछे हो गए, अच्छा है।
नहीं, आपके हिसाब से वही ठीक है ना भाई। अच्छा, आप यही चाहते हैं, इसका मतलब आपकी मंशा साफ दर्शाती है। आप ऐसा ना हो कि पब्लिक आप फील्ड में होते तो लोग आपका विरोध करते, आप ऐसा मत बोलो। देखिए, हमारा जो पुराना हिंदुस्तान था, जहाँ कोई नफरत नाम की चीज़ नहीं थी, जहाँ कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं थे, आज डर लगता है कहीं घूमने में, कहीं फिरने में, किसी से बात करने में। लोग जाति नफरत में, धर्म के नफरत में इतने हवा दे दी गई है, और सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ देकर, जैसे अन्ना हजारे रालेगांव सिद्धि में सोया है वैसे ही सोया है। आपने देखा होगा, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, अन्ना हजारे 8 साल से सोया पड़ा है, बोलता ही नहीं है कुछ। अब क्यों नहीं जन लोकपाल की बात होती है, क्यों नहीं भ्रष्टाचार की? अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहे काफी ज्यादा। कहाँ है अन्ना हजारे, कहाँ है किरण बेदी? राज्यपाल बन के चुपचाप बैठी है। कहाँ है स्मृति ईरानी? चुनिया खनकाती थी, अब चुनिया नहीं खनक रही है, चुनियों की कमी पड़ गई। दे दो 2,000 दर्जन भेज दूं। जय भारत। तो जैसा कि आपने सुना, पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी से जैसे हम आज बातचीत की है, ऐसे ही आपको हम बड़ी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा। देखते रहें PMP इंडिया न्यूज़ झारखंड।